ईद का चाँद दिखते ही मैं ईद की तैयारी में लग गई हूँ। तो सबसे पहले शीर खुरमा बनाने के लिए 2 लीटर दूध को बॉयल होने के लिए रखेंगे और दही बड़े बनाने के लिए दाल को सोख करके रखे थे, उसे पीस लिए हैं, उसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। दूध जब तक बॉयल हो रहा है सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेंगे। और बाहर इतनी ज़्यादा मौसम ख़राब है कि बारिश हो रही है, बार-बार लाइट कट रहा है। तो फिर इसके बाद एक पैन गरम करेंगे और उसमें डालेंगे घी और सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और उसके बाद उसे एक साइड प्लेट में निकाल लेंगे। और उसके बाद जो सेवइयाँ लिए हैं भरमिशीली वाली, उसे भी पैन में घी डालेंगे और उसे भी रोस्ट कर लेंगे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक। और यहाँ पे मैं पैकेट वाली ली हूँ, तो 2 लीटर दूध में 1 पैकेट लग जाता है पूरा। और इसे साइड में रखेंगे और दूध बॉईल हो गया था तो उसे उतार दिए थे, फिर से उसे बॉईल होने के लिए रखेंगे। तो जब तक दूध बॉईल हो रहा है हम बर्तन धो लेते हैं और सारे बर्तन को धोकर रख लेंगे। अभी बच्चे भी नहीं हैं, हस्बैंड के साथ गए हैं लेकर दोनों को मार्केट सामान लाने के लिए, और वो लोग भी फंसे हुए हैं बारिश की वजह से। तो बर्तन धोने के चक्कर में देख सकते हैं दूध गिर गया था। और जो सेवइयाँ हम फ्राई करके रखे थे उसको डाल देंगे उसमें और डालकर उसे पकाएंगे। और इधर गैस को साफ़ कर लेते हैं, एक काम ख़त्म हुआ नहीं, दूसरा काम रेडी है। उसके बाद शीर खुरमा में सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। और खोआ अभी तक मेरे हस्बैंड लाए नहीं, उसे बाद में ऐड करेंगे। और इस तरफ मेरी सास चिल्ली के लिए चिकन काट रही है। उसके बाद बड़े को फ्राई करेंगे तो उसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा जीरा डालकर और इसे अच्छे से 5 मिनट इसको हाथ से अच्छे से फेंट लेंगे। जब तक ये अच्छे से फूलेगा नहीं तो ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं बनेगा। और इसके लिए पानी को हम थोड़ा गर्म करके लेंगे और उसमें नमक ऐड कर दिए है। तो इसे अच्छे से फेंटने के बाद उसे तेल तो एक-एक करके सारे बड़े को डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे धीमी आंच में फ्राई करना है। गैस का फ्लेम को हाई नहीं करना है। उसके बाद जब तक बड़ा हमारा फ्राई हो रहा है तो हम चिल्ली को मैरिनेट कर लेते हैं चिकन को। तो उसके लिए उसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, फूड कलर, गरम मसाला, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके इसको थोड़ी देर साइड में रख लेंगे। और जो बड़े हमारा फ्राई हो गया है उसे अब निकाल लेते हैं। उसे निकाल कर जो पानी रखे हैं हम गरम उसी में डालेंगे उसको और उसे डालकर उसे ढक देंगे। और जो सारे और भी बचे हुए बड़े हैं उसे फ्राई कर लेंगे। और इधर मेहजान अरर कर आ गया था तो मेहजान को भूख लगा है तो उसको खाना भी खिलाना है। तो मेहजान को फटाफट से खाना खिला लेंगे। और एक तरफ बड़ा भी फ्राई हो रहा है और इधर देख सकते हैं अरकम भी नीचे में बैठा हुआ है, वो बैठकर चॉकलेट खा रहा है। उसके बाद खोआ भी लेकर आ गए थे तो खोआ को हाथ से क्रश कर लेंगे और शीर खुरमा में डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद दही बड़े के लिए 1 पैकेट दही लेंगे और उसे एक बाउल में निकाल लेंगे और उसमें थोड़ा सा चीनी, नमक डालकर अच्छे से मिक्स करके और उसे रख देंगे। जब बड़े सर्व करेंगे तो ऊपर से हम लोग दही डालकर उसमें सर्व करेंगे। तो इसे ढक कर रख देते हैं। और ग्रीन चटनी बनाने के लिए है हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक, नमक डालकर उसे एक जार में रख लेंगे। लाइट तो है नहीं, लाइट आएगा तो फिर उसे पीस लेंगे। और इस तरफ जो चिल्ली को मैरिनेट करके रखे थे अब उसमें डालेंगे 1 अंडा और इसमें थोड़ा सा अदरक क्रश करके डालें क्योंकि मेरे मसाले में अदरक नहीं था पिसा हुआ। अब उसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर और मैदा डालकर इसे अच्छे से थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके इसे फिर से थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे और बाद में इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद लाइट आ गया था तो ग्रीन चटनी को हम पीस लिए हैं, उसे एक डब्बे में करके रख देंगे ढककर। और खाना उसके बाद हम लोग खा लिए थे, 10 बज गया था। अब चिल्ली को फ्राई कर लेते हैं। तो चिल्ली को फ्राई करने के लिए तेल को गरम कर लिए है। अब कढ़ाई में सारे चिकन को डालकर उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्राई कर इसे निकाल लेंगे और उसे एक कैसरोल में करके बंद करके रखेंगे। उसे सुबह हम लोग सॉसेस डालकर उसे अच्छे से फ्राई करेंगे।
और शीर खुरमा को अब बॉल में निकाल कर सर्व कर लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा रोज़ वाटर। और इधर अरकम भी हम लोग के साथ काम कर रहा है और इधर मेरे हस्बैंड सारे शीर खुरमा को बॉल में निकाल कर सर्व कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह शीर खुरमा बनकर रेडी है और ये बहुत टेस्टी भी बना है। उसके बाद अब मटन को मैरिनेट कर लेंगे बिरयानी के लिए, तो उसमें डालेंगे नमक। सारे काम मैं रात में ही करके रख ले रही हूँ। और उसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। और उसके बाद डालेंगे उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, नींबू, दही और फ्राई किया हुआ अनियन को हम पहले ही फ्राई करके रख लिए हैं। और उसमें डालेंगे कटा हुआ धनिया, पुदीना और कुछ मसाले लिए हैं जैसे मगज़दाना, पोस्तो, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, जवित्री, जायफल और थोड़ा सा अदरक डालकर इसे पीस कर एक पेस्ट बना लेंगे। और इसे अच्छे से मटन में मैरिनेट करके और इसे ढक कर रख देंगे। सुबह बिरयानी बनाएंगे। अब सुबह हो गया था तो सबसे पहले उठकर मैं चिल्ली को फ्राई कर लूँगी। तो उसके लिए एक पैन में ऑयल गरम करे है, उसमें डालेंगे लहसुन अदरक और प्याज, कैप्सिकम और सारे सॉसेस डालकर और थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद उसमें जो चिकन फ्राई करके रखे थे उसे डाल लेंगे और डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चिल्ली हमारा बन गया है तो इसे ढककर रख देंगे। उसके बाद मैं नहाकर रेडी हो गई और महजान भी उठ गया था, अरकम नहीं उठा था। दोनों को बाथरूम में लेकर जाएंगे नहाने के लिए उठाकर और रूम की साफ़ सफाई करेंगे। तो जल्दी से रूम की साफ़ सफाई कर दी और महजान और अरकम को नहाकर रेडी कर दिए। ये देख सकते हैं माशाल्लाह दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं कुर्ता पहनकर। और महजान सबको ईद मुबारक कर रहा है और महजान रो रहा है बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए। और फिर मैं जो शीर खुरमा, चिल्ली और दही बड़ा बनाई थी उसे मिलकर हम लोग सब कोई खा लेंगे। और उसके बाद बिरयानी की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए हम लिए हैं पानी बॉईल होने के लिए रखे, उसमें डाले नींबू, पुदीना, नमक और ऑयल और खड़े गरम मसाले और चावल डालकर इसे अच्छे से कुक कर लेंगे, छान कर निकाल लेंगे। और उसके बाद जो मटन को मैरिनेट कर कर रखे थे उसे कुकर में ऐड करेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और उसे पकने के लिए रख देंगे कि जब तक वो अच्छे से गल नहीं जाता है। और देख सकते हैं कि हम कितना भुलक्कड़ है, तेल डालने ही भूल गए थे इसमें, बिना तेल का मटन पक गया है। और अब इसमें लास्ट में ऑयल ऐड कर रहे हैं। और इधर एक खुशबूदार मसाला बनाने के लिए इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जवित्री, जायफल और दालचीनी को रोस्ट कर लेंगे और इसे कूट कर एक मसाला बना लेंगे। और उसके बाद उस जो मटन पका कर रखे हैं उसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा चावल में डालने के लिए रखेंगे। तो अब हम लोग इसमें कर लेंगे, लेयर लगा लेंगे। तो सबसे पहले चावल उसमें डालेंगे, उसके बाद उसके ऊपर से डालेंगे प्याज और धनिया, पुदीना डालकर उसके बाद उसमें डालेंगे चाट मसाला और जो खुशबूदार मसाला बना कर रखे थे उसको डालेंगे और थोड़ा सा इमली का पल्प डालेंगे। और उसके बाद मटन के पीसेस को डाल देंगे, डालकर उसके ऊपर से फिर से चावल डालेंगे। इसी तरह सारा लेयर लगा लेंगे और उसके बाद इसको रख देंगे दम के लिए 10 से 15 मिनट के लिए, अच्छे से ढक देंगे। और इसके ऊपर से कुछ एक भारी चीज़ रख देंगे। और ये देख सकते हैं दम भी हमारा हो गया है, खाना पक गया है। तो अब उसके बाद सबसे पहले प्लेट में निकाल कर महजान और अरकम को खिला लेंगे, दोनों को भूख लगा। उसके बाद तंदूरी चिकन भी बनाना है तो उसको भी मैरिनेट कर लेंगे और उसमें डालेंगे अदरक क्रश किया हुआ, नींबू, लहसुन पिसा हुआ और उसके बाद डालेंगे सारे मसाले जैसे जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, नमक, फूड कलर, कस्तूरी मेथी, ब्लैक पेपर और दही, सब चीज़ डालकर इसे अच्छे से मैरिनेट करके इसे एक घंटे के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो 2 घंटे के लिए रख दे। और इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और चिकन को डालकर इसे ढककर पका लेंगे और ये अच्छे से थोड़ा गल जाएगा। उसके बाद उसे गैस में एक ग्रिल पैन लेकर उसे अच्छे से ग्रिल कर लेंगे और खाना रेडी है। अब लगाएंगे एक दस्तरखान और सारे खाने को रख कर और सब कोई मिलकर खाना खा लेंगे। उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे
और शाम को हम लोग घूमने के लिए जाएंगे मेरी ननद के घर, जेठानी के घर। हम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। और ये देख सकते हैं कि मैं अपने जेठानी के घर आई हूँ और ये बनाई थी दलीम, फालूदा और पापड़ी चाट। तो ये सब हम लोग खाए। उसके बाद महजान अरकम वहाँ बहुत मस्त। तो